अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, इंसान की फजीलत और वो इलाही अमानत जिसका जिक्र कुरान पाक में है। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, और हमारे पास जो मवाद है वो कुरानी आयात और ख़ास तौर पर कुछ अहम तशरीहात पर मबनी है। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि भाई इंसान को फरिश्तों पर भी फौकियत क्यों दी गई, जी और ये अमानत जी ये क्या चीज़ थी जिसे इतनी बड़ी मखलूक़ात यानी आसमान, ज़मीन, पहाड़ उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने उठा लिया। हाँ, इंसान ने उठा लिया। तो क्या राज था इस बरतरी का? यही कि आदम को अस्मा सिखाए गए थे। जी जरा यही बताते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अस्मा का इल्म वो सिर्फ चीज़ों के नाम याद कर लेना नहीं था, जैसे ये दरख्त है, ये परिंदा है। अच्छा, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी की तशरीह के मुताबिक अस्मा से मुराद असल में अल्लाह की वो सिफात हैं, वो तख्लीकी फॉर्मूले हैं जिनसे ये पूरी कायनात चल रही है। ओह, यानी एक गहरा इल्म। बिल्कुल, वो इल्म जो गैब के राज खोलता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वजूद की आप कह लें गहराइयों का इल्म था। ये तो वो ड्राइवर वाली मिसाल याद आ गई मुझे जी कि जैसे किसी ड्राइवर को रखते हैं तो सिर्फ ये नहीं पूछते कि चलानी आती है या नहीं, बल्कि वो चलाकर दिखाता है, अपनी अहलियत साबित करता है। सही। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरिश्तों के सामने आप कह लें कि अपने इल्म का एक तरह से अमली मुजाहरा किया। जी बिल्कुल, जिससे फरिश्तों पर भी ये वाज़ेह हो गया कि इंसान में क्या सलाहियत है। अच्छा, अब आते हैं इस अमानत की तरफ। यहाँ बात बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। कुरान पाक में सूरतुल अहज़ाब में जिक्र है ना? जी, आयत 72 कि अल्लाह ने अपनी अमानत आसमानों, ज़मीन, पहाड़ों इन सब पर पेश की और सबने इनकार कर दिया। जी, सबने इनकार किया। और हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी के मुताबिक उनका ये इनकार करना ही, आप देखें, उनके बाशौर होने की दलील है। यानी वो बेजान चीजें नहीं हैं। नहीं, वो अपनी सलाहियत, अपनी हदूद को जानते थे। पहाड़ जिन्हें हम सिर्फ पत्थर समझते हैं, वो भी समझ गए कि अगर ये अमानत कबूल की तो वो उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। ये उनकी ला इल्मी नहीं बल्कि अपने आप का, अपनी हकीकत का गहरा इदराक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ों ने ज्यादा समझ बूझ दिखाई, इंसान से भी ज्यादा, क्योंकि वो अपनी हद जानते थे। पेश करदा तशरीह तो इसी तरफ इशारा करती है। ये एक अजीब तजाद है ना जी, कि पहाड़ों ने इनकार करके अपनी दानाई और अपनी इस्तेदाद का सही अंदाजा होने का सबूत दिया। फिर कुरान कहता है इंसान ने उसे उठा लिया। हाँ, और साथ ही उसे जालिम और जाहिल भी कहा गया। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी के मुताबिक इसकी वजह यही थी कि इंसान ने अपनी सलाहियत को पूरी तरह परखे बगैर सोचे समझे, हाँ, बगैर नताइज की फिक्र किए ये अजीम जिम्मेदारी कबूल कर ली। जालिम इसलिए कि अपनी इस्तिताअत से नावाकिफ रहकर खुद पर जुल्म किया, और जाहिल इसलिए कि इस जिम्मेदारी की असल हकीकत और अंजाम से बेखबर था। तो फिर इस सब का मतलब क्या समझें? क्या इंसान बस जालिम और जाहिल ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि तशरीह ये बताती है कि इंसान अशरफुल मखलूकात बना ही इसलिए कि उसने ये हिम्मत की, ये अमानत कबूल की। अच्छा, लेकिन ये मकाम मशरूत है, यानी हकीकी शरफ सिर्फ कबूल करने से नहीं मिल जाता। तो फिर कैसे मिलता है? वो तब मिलता है जब इंसान इस अमानत को समझे, उसका इल्म हासिल करे और फिर उसके तकाजे पूरे करे। यानी आगाही और अमल। बिल्कुल, उस इल्म और जिम्मेदारी के बगैर वो जालिम और जाहिल के दायरे में ही रहता है, और बाज़-औक़ात तो शायद दूसरी मखलूकात से भी कमतर हो सकता है जो अपने हुदूद में रहती हैं। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है कि फजीलत बस मिल नहीं गई, ये कमानी पड़ती है अमानत इलाही की आगाही और उस जिम्मेदारी को निभाने से। जी, ये एक मुसलसल कोशिश है, और अगर इसे हम जरा वसी तनाजुर में देखें तो ये ख्याल के कोई नस्ल या कोई ग्रोह बस पैदाइशी तौर पर अफजल है, इस तसव्वुर को ये बात चैलेंज करती है। सही। असल मकाम तो इस अमानत को समझने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने से है। ये एक, आप कह लें, हासिल की जाने वाली हैसियत है। बिल्कुल।
تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے جی کہ اگر اس امانت کا علم، اس کا ادراک ہی انسان کو واقعی اشرف بناتا ہے، تو آج کے دور میں اس آگاہی کے سفر کا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟